ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बातें कम काम अधिक होने की रावत सरकार बातें कहते हुए नजर आ रही है और सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल सचिवालय में अपने 3 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश में अपने सरकार के किए गए कामों को गिनाया। सीएम रावत ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने अनेकों योजनाएं जैसे ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना, पेयजल परियोजना एवं 1,25,00,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट सहित ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा जैसी अनेकों उपलब्धियां हमारी सरकार ने महज 3 वर्ष में की है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमने श्री बद्री केदार मंदिर समिति में देवस्थानम का गठन कर इससे व्यवसाय से जुड़े हुए मंदिरों के पुजारियों को उनके हक हकूक को और अधिक मजबूत करने का काम किया है। तो वहीं हेली सेवा करने वाला उत्तराखंड प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, विधानसभा चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा था प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना और इस चुनौती को हमारी सरकार ने सच कर दिखाया है कि ईमानदारी से भी काम हो सकता है। आज सचिवालय का 4था तल व सीएम आवास माफियाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार ने अपने 3 साल पूरे होने पर सफलतम 3 वर्ष बता रही है, जबकि सरकार अपने पिछले 3 वर्षों में बातें तो ज्यादा और काम शून्य करा है। बावजूद भी सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम सहित तमाम भाजपा नेताओं ने प्रदेश के लोगों को विकास का सपना दिखाकर डबल इंजन सरकार के लिए समर्थन मांगा था, लेकिन आज 3 वर्षों बाद भी प्रदेश के लोगों से किए गए एक भी वादे पूरे नहीं हुए। न ही तो महंगाई रुकी और न ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार नसीब हो सका। तो वहीं पिछले 3 वर्षों में पलायन आज अपने चरम पर है। तो सरकार ये कैसे लोगों को बताने में तुली हुई है कि सरकार की सफलतम ये 3रा साल है। आइए हम आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा। प्रदेश की विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। इन 3 वर्षों में हमने प्रयास किया कि जनता के साथ जो वायदे हमने चुनाव में किए हैं उन वायदों को हम पूरा करें और जनता की जो कसौटी है उस पर हम खरे उतरें, इस तरह का हमने प्रयास किया। और वैसे तो ये विकास पुस्तिका बातें कम काम ज़्यादा, ये हम आज आप सबको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिर भी संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर एक परंपरा है कि बोलना ही है, तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो इन 3 वर्षों में जो सबसे बड़ा निर्णय जो हमने 4 मार्च को लिया, गैर सैनिकों ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का, और ये निर्णय पार्टी के घोषणा पत्र में विजन 2017 में विधानसभा के चुनाव में हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख किया था। जो दूसरा बड़ा सुधारात्मक कदम, और जो मैंने हमेशा कहा कि 19 वर्षों में जो एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम जिसको हम मानते हैं, वो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का निर्णय था। और राज्य निर्माण के बाद ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से इसका निर्णय नहीं हो पाया था। उस पर हमने निर्णय लिया और आज जब हमारे 4 धाम के कपाट खुलेंगे, 26 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री से शुरुआत होगी, तो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो अस्तित्व में आ गया है उसके द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट 2018, ये प्रदेश में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और आप सबकी जानकारी में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताना मैं समझता हूँ कि काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के उसमें MOU साइन हुए, 40,000 करोड़ रुपए के MOU पहाड़ों के लिए हुए, और इसमें से 21,000 करोड़ से अधिक अभी तक ग्राउंड हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहाँ चाहे ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला परियोजना हो, 4 धाम रेल यात्रा हो, रेल लाइन का काम हो, अन्य जो हमारे अनेक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी सरकार ने इस उत्तराखंड में बनाए हैं, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम हो। आज डबल इंजन नहीं, हम कह सकते कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। देवस्थानम श्राइन बोर्ड का सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने विरोध किया,
हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, हकधारियों ने, वहाँ का स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। हम उस विरोध में सम्मिलित हुए और हमने आश्वस्त किया है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी और अगर हमारे तीर्थ पुरोहित, वहाँ के स्थानीय लोग हकदारी कहेंगे तो हम इसको निरस्त करने का काम करें। भाई एक तरफ आप देवास्थानम श्राइन बोर्ड बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप मंदिर समिति के माध्यम से नियुक्ति कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने 3 वर्ष में चौथे तल से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। अरे आपकी जिम्मेदारी तो पूरे प्रदेश से थी, चौथे तल से नहीं थी। इसलिए मैंडेट नहीं दिया उत्तराखंड के लोगों ने कि आप चौथे तल से भ्रष्टाचार मत होने और तीसरे और दूसरे और पहले तल पे होने दो। कि किस बात का जश्न ये सरकार मना रही है बताए तो सर। एक बात के लिए मैं जरूर सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बात के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब कभी भी इस प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2017 से 22 तक की जो सरकार है उसने एक ऐतिहासिक काम जरूर किया। हर चीज में महंगाई बढ़ाने का काम किया, लेकिन शराब के दाम कम करने का काम किया। और अगर सरकार इसके लिए जो है क्या नाम जश्न मना रही है तो ये जश्न सरकार को मुबारक हो। हम इस जश्न में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। लोकायुक्त हमने टेबल कर दिया लेकिन हम पास नहीं कराएंगे। 57 का मैंडेट किसके पास है? हमने कहा कि जिस स्थिति में आप क्या नाम लोकायुक्त लाए हैं हम उस स्थिति में पारित करने के लिए तैयार हैं। क्यों सरकार उसको जो है ये कह करके सरकार पल्ला छुटाना चाहती है कि वो जो है सदन की प्रॉपर्टी है। अरे अब अगर भैया अगर ऐसे चलना है तो फिर लाए क्यों? लाते ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात क्यों कर रहे हो? फिर आज तो हम पूछना भी चाहते हैं और मैं तो देश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ। कहाँ है आज वो लोग जो रामलीला में मैदान में बैठ करके कह रहे थे कि लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए? कहाँ है वो सब लोग? कहाँ है वो चेहरे? कहाँ नजर आते हो गए? देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।